क्योंकि पूजा करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम पूजा कर किसकी रहे हैं। जैसे आप कहीं जाते हैं तो जाने से पहले ये सोच लेते हैं कि हम जा क्यों रहे हैं। ऐसा कोई नहीं करता होगा कि अचानक घर से निकल गया और बाद में सोचता होगा कि मैं क्यों आ गया, क्या करने आ गया, क्या उद्देश्य लेकर आ गया। अक्सर आप घर से बाहर निकलते हैं तो पहले ही सोच लेते हैं। बाजार के काम से जाना है, पहले सोच लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं कि हमें क्या लेना है। अन्य किसी से मिलने आपको जाना है, आप पहले ही तय कर लेते हैं कि हमें किसी से मिलने जाना है। किसी भी प्रकार के कार्य के लिए आप घर से बाहर कदम रखते हैं, आप पहले ही सोच लेते हैं कि हम किस लिए जा रहे हैं। इसी तरह से जीवन में जब कोई सत्संग करता है, पूजा करता है, ध्यान करता है, पहले ही सोच लेता है हम कर क्यों रहे हैं और किसकी पूजा कर रहे हैं, और जिनकी पूजा कर रहे हैं उनकी पूजा से क्या लाभ मिलेगा, और पूजा हम किस प्रकार कर रहे हैं, ध्यान हम क्यों कर रहे हैं, सत्संग हम क्यों कर रहे हैं। जगह जगह इतने सारे खर्च के साथ सत्संग क्यों करते हैं, लोग ध्यान शिविर क्यों लगवाते हैं, लोग मंदिर पूजा करने क्यों जाते हैं। ये सारे सवाल हैं जिस पर हमें सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। जब हम इन बिंदुओं पर विचार करेंगे कि हम पूजा क्यों करते हैं और किसकी करते हैं, तो समझ में आ जाएगा, फिर आदमी कभी गलत पूजा नहीं कर पाएगा। जैसे अक्सर हम लोग संतों से सुनते हैं कि लोग पूजा करते हैं, मंदिर में जाके पूजा कर लेंगे और घर आएंगे तो माता पिता को एक गिलास पानी भी नहीं देंगे। मंदिर में जाएंगे, वहां जल चढ़ा देंगे और बाहर कोई प्यासा आदमी मिल गया तो उसको पानी नहीं देंगे। मंदिर में भगवान को हम भोजन दे आते हैं और बाहर कोई भूखा मिल जाए तो हम उसका भोजन का कुछ भी पूछते नहीं। इस तरह बाहर कुछ भी अगर जरूरतमंद हमें मिल जाता है, हम वहां उत्सुक नहीं होते हैं, वहां हम कुछ भी अपने भीतर से तैयार नहीं होते हैं कि किसी को कुछ दे देना है। कोई भिक्षुक आ गया, दो चार पैसे मांगने आ गया कि हमें कुछ दे दो, तो आदमी मुंह घुमा लेता है। वही आदमी नदियां पार करते करते नदियों में 5-10 रुपए फेंक देता है। जब सच्चे इंसान की पहचान हो जाएगी, इंसान के ही वेश में भगवान की पहचान हो जाएगी, समझ लेना आपकी पूजा वहीं से आरंभ हो गई। जिस दिन मन निर्मल हो गया, जिस दिन मन पवित्र हो गया, आपकी पूजा आरंभ हो गई। फिर अलग से आपको पूजा करने की जरूरत नहीं। आप मंदिर जाकर के आप भोजन चढ़ाएं ना चढ़ाएं, भोजन वहां दें ना दें, अगर आपने अपने मन में यह विचार धारण कर लिया, यह संकल्प ले लिया कि जो भी हमारे सामने हैं, जो भी जरूरतमंद हैं, सब भगवान का ही तो रूप है, कौन है जो भगवान से अलग है। जब इस प्रक्रिया में उतरेंगे तब संत कहते हैं कि आपकी पूजा हो गई, फिर आपको अलग से कुछ करने की जरूरत कहाँ है। आप अपने माता पिता में अगर भगवान को देख सके, आपकी पूजा हो गई। अगर आप अपने घर को ही मंदिर बना सकें, आपकी पूजा हो गई। अगर आप किसी भूखे को भोजन दे पाएं, आपकी पूजा हो गई। अगर आप जैसे घर की सफाई रखते हैं वैसे बाहर सड़क में भी झाड़ू लगा दें, सड़क की भी सफाई रख पाएं, तो समझना आप मंदिर के ही प्रांगण में झाड़ू लगा दी। ये भाव महत्वपूर्ण है। लेकिन आदमी का भाव कहाँ रहता है। अगर मंदिर में आदमी गया है तो वहां भक्त बन जाता है और बाहर निकलते ही आदमी भिखारी बन जाता है। मंदिर में आदमी पुजारी होता है, बाहर भिखारी, ये कैसे चलेगा। भगवान अगर आपको मंदिर में देख रहा है, लोग कहते हैं ना भगवान तो सब कुछ देख सकता है,
भगवान तो सर्वत्र है। तो यदि आप मंदिर में भगवान की पूजा करने गए और भगवान आपको देख रहा है, तो वही भगवान आपको तब भी देख रहा है जब आप गलत कर रहे हैं। वही भगवान आपको तब भी देख रहा है जब आप किसी को गाली दे रहे हैं। वही भगवान आपको तब भी देख रहा है जब किसी से आप झगड़ा कर रहे हैं। वही भगवान आपको तब भी देख रहा है जब आप मांस मछली खा रहे हैं, जीवों की हत्या कर रहे हैं। वही भगवान आपको तब भी देख रहा है जब आप माता पिता का अनादर कर रहे हैं। लेकिन आदमी तब भूल जाता है कि नहीं, हम मंदिर में जब पुजारी बनकर जाते हैं तब भी भगवान देखता है। नहीं, अगर भगवान मंदिर में आपको देखता है तो आपको घर में भी देखता है, आपको बाजार में भी देखता है, आपको खेत खलिहान में भी देखता है, आपको किसी से झगड़ा करते भी देखता है, दूध में पानी मिलाते हुए भी देखता है, और दुकान में कुछ गलत मिलावटबाजी करते भी देखता है, नेताओं के भ्रष्टाचार को भी देखता है, सबके जीवन की बुराई को भी देखता है। अगर इंसान ये समझ ले तो वो मंदिर जाए ना जाए, वो जहां रहेगा वहीं पवित्र काम करना शुरू कर देगा। वो घर में भी सबके साथ मधुर व्यवहार करना शुरू कर देगा। पर आदमी सोचता है कि हम मंदिर में जाएंगे तब भगवान हमको मंदिर में देखेंगे, कि मंदिर में देखो बड़ा पुजारी आ गया। आदमी ये ख्याल नहीं करता कि वो तो हमें घर में भी देखता होगा। भगवान तो सर्वत्र है, वो तो हमें कहीं भी देखता होगा, चोरी करते भी देखता होगा। भगवान तो हमें झूठ बोलते भी देखता होगा, वहां हम क्यों नहीं जागृत होते? ये समझदारी हमें इसी सत्संग से मिलता है। सदगुरु कबीर हमें कहीं आडंबर में नहीं फंसाते, वे अंधविश्वास में नहीं फंसाते। सदगुरु कबीर का ध्येय था कि हर इंसान को सत्य के धरातल पर लाकर खड़ा कर देना, हर इंसान के भीतर सत्संग का, ज्ञान का दीप जला देना है, ताकि कोई आदमी आपको पाखंड में फंसा न सके। सदगुरु कबीर सच सच कहते थे, तभी तो लोग उनसे कम मिल पाते हैं, कम जुड़ पाते हैं। कहते हैं ना कि जो सच बोलता है उसको मानने वाले कम होते हैं, झूठ के पीछे पूरी दुनिया खड़ी होती है। अभी बच्चों को कह दिया जाए या आप लोग को कि रोज नीम का चटनी खाना है, तो आदमी जो थोड़ा आयुर्वेदिक होगा वो तो कहेगा चलो लाभ मिलेगा, खा लेते हैं। पर सामान्य आदमी कहेगा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खा सकते, छुएंगे तक नहीं, इतना कड़वा क्यों खाएंगे। पर आयुर्वेद के अनुसार जो नीम की चटनी या नीम की पत्ती रोज खाए तो वो शारीरिक बहुत सी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। शरीर में कभी कोई रोग नहीं होगा, चर्म रोग नहीं होगा, पेट में कोई खराबी नहीं होगी। लेकिन सब कोई नीम की चटनी खा नहीं सकता है। वहीं पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, थम्सअप, कोका कोला आ जाए, आदमी टूट पड़ता है। फालतू चीजों पर आदमी एकदम प्राण गंवा देता है, हमको दे दो, हमको दे दो। और जो उपयोगी चीज है उसके पीछे आदमी का कोई इच्छा नहीं। इसलिए संत कहते हैं कि जो वाणी आपके जीवन को बदल सकती है वो थोड़ी कड़वी तो होगी ही। जो वाणी आपके जीवन में खुशियां ला सकती है वो थोड़ी कठोर तो होगी ही। अगर आप चाहते हैं कि मीठी वाणी हमको मिले तो मीठी भी मिलेगी, सच्ची भी मिलेगी। लेकिन आप जिस मान्यता में चले जा रहे हैं कि कर्म कुछ भी और पूजा भगवान की पूजा है, कर्म में सब गड़बड़ चल रहा है। भगवान की पूजा चल रही है, कर्म में शैतान की पूजा चल रही है। संत कहते हैं ऐसे नहीं होगा। इसके लिए गुरु की शरण में आइए। गुरु के पास जाएंगे तो गुरु आपको रास्ता बताएंगे। क्योंकि इसमें सोचने की बात यह है कि जो आज हम जीवन जी रहे हैं इसका लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। एक व्यक्ति जन्म लेता है, धीरे धीरे वो धरती पर सबको जानने लगता है, पहचानने लगता है, माता पिता को, धीरे धीरे रिश्ते नाते को, धीरे धीरे अपने धन दौलत को। वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर पढ़ाई लिखाई करता है, फिर शादी विवाह करता है, फिर बच्चे होते हैं, बिजनेस व्यापार भी चलता है, नौकरी भी कर रहा है। धीरे धीरे परिवार में, धीरे धीरे समाज में वो ढलने लगता है, रंगने लगता है। समय के साथ बुढ़ापा आ जाती है, फिर मृत्यु सामने आ जाती है। क्या यही जीवन है? इतना ही काम कर लेना जीवन का उद्देश्य है?
आप सोचिए कि मैंने जितनी बातें अभी आपको बताई, इनमें से क्या क्या साथ जाएगा। क्या आप जो भी कर रहे हैं, ये रिश्ते साथ जाएंगे, ये परिवार साथ जाएंगे, ये धन दौलत समृद्धि साथ जाएगी, ये शरीर क्या साथ जाएगा, बाहर की कौन सी उपलब्धि साथ जाएगी। जवानी है, शरीर सुंदर है, बुढ़ापा आएगी, शरीर भी कुरूप हो जाएगा, उसमें भी धीरे धीरे चाम लटक जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, स्थिर कहाँ रहा, शरीर भी तो अस्थिर है। और बुढ़ापे के बाद अचानक मृत्यु आएगी और कहेगी चलो तुम्हारा समय हो गया। आप कहेंगे ये करोड़ रुपया मेरे पास है, ले लो, मुझे एक क्षण का समय दे दो। मृत्यु कहेगी नहीं, ये हमारे यहाँ नहीं चलता, ये सब घूस वाला काम धरती पर ही चलता है, ये घूस वाला काम तुम्हारे ही दुनिया में चलता है। मृत्यु के सामने कोई घूस नहीं चलती। कोई टाटा है, बिड़ला है, डालमिया है, अंबानी है, वो कहे कि नहीं मैं अरबों रुपया का बंडल तुम्हें दे रहा हूं, सिर्फ मुझे 1 मिनट का समय दे दो। आपको लगता है मृत्यु उसको समय दे देगी? बिल्कुल नहीं। मृत्यु के सामने सब बराबर है, राजा एक हो, रंक हो, एक समान है। तो जिस धन से आप एक क्षण समय नहीं ले सकते, सोचिए वो धन ही तो बस कमाया है, वही दुनिया को तो आपने बढ़ाया है। जो धन आपके साथ एक कदम नहीं चल सकता, अगर आपने सिर्फ वही कमाया है तो क्या कमाया? वो धन क्यों नहीं कमाया जो साथ जा सकता था? संत ये नहीं कहते कि आप धन कमाना छोड़ दीजिए, घर परिवार बनाना बढ़ाना छोड़ दीजिए, शरीर का ध्यान रखना छोड़ दीजिए। संत ये कहते हैं कि इसी में बस भूल मत जाइए, क्योंकि यही सब कुछ नहीं है। शरीर का ध्यान रखिए, शरीर साधन है। जैसे आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, उसमें अगर डीजल की गाड़ी है तो आप डीजल ही डालते हैं ना। आपके पास कार है, आप उसमें डीजल डालेंगे अगर वो डीजल की गाड़ी है। कोई आदमी केरोसिन डालता है? आपकी कार अगर पेट्रोल की है तो आप डीजल नहीं डालते, केरोसिन तो छोड़ दीजिए। और अगर आपकी कार डीजल की है तो आप उसमें डीजल ही डालेंगे, पेट्रोल की है तो पेट्रोल ही डालेंगे। आप अपने कार का ध्यान रखते हैं, सर्विसिंग का ध्यान रखते हैं, इस शरीर भी तो आपको साधन ही मिला है। फिर इसमें कचरा क्यों डाल रहे हैं? आपके गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा, आप कितने चिंतित हैं। आपके गाड़ी का इंजन बिगड़ जाएगा, केरोसिन डालने से आप कितना उसका ध्यान रखते हैं। और ये शरीर जो कि साधन मिला है भवसागर पार होने के लिए, इसमें आप कुछ भी डाले जा रहे हैं। इसमें शुद्ध सात्विक भोजन डालना था तो इसमें मांस मछली डाल रहे हैं, इसमें सुंदर भोजन डालना था तो इसमें दुनिया भर के नशा दुर्व्यसन डाले चले जा रहे हैं। साहब कहते हैं इस शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि साधन मात्र है और कुछ नहीं। जैसे गाड़ी का ध्यान रखते हैं उसी तरह शरीर का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहे, इसको बढ़िया भोजन मिल सके, वस्त्र मिल सके। लेकिन आखिरी जो सबसे बड़ा ध्यान रखना है वो ये कि शरीर हमारा सदा साथ नहीं देगा। ये शरीर सिर्फ साधन है। जिस दिन मौत आ जाएगी उस दिन ये शरीर आपसे कहेगा कि बस मेरा साथ यहीं तक था, अब मैं चला। कि जिस दिन मृत्यु आएगी ये शरीर भी आपका नहीं रहेगा। जो शरीर आज आपको लगता है कि मेरा सब कुछ है, मेरा स्वाभिमान है, इसके लिए आप कुछ भी करने को राजी हैं, वो शरीर आपको अचानक साथ छोड़ देगा। लोग कहते हैं भाई ने धोखा दिया, पिता ने धोखा दिया, पत्नी ने धोखा दिया, पड़ोसी ने धोखा दिया, मित्र ने धोखा दिया। कोई धोखा नहीं दिया। इस धरती पर आपको सबसे बड़ा धोखा आपका शरीर देता है, बिना सूचना के आपको छोड़ देता है। इससे बड़ा धोखेबाज कौन हो सकता है? इस शरीर में रह करके अगर आपने धर्म का काम नहीं किया, मैंने कहा शरीर साधन मात्र है, इसका उपयोग करिए सिर्फ भवसागर पार होने के लिए। अगर इसमें आपने दुनियादारी को फैलाने के लिए ही आपने इसका प्रयोग किया, जैसे कि लोग करते हैं, बाहर की समृद्धि, बाहर के विकास के लिए हम सब कुछ करते हैं, लड़ाई झगड़ा तक कर लेते हैं, केस मुकदमा तक कर लेते हैं, कितना जमीन हमारे पास हो, वो धन है प्रेम का धन, वो धन है सत्य का, भक्ति का धन, वो धन धर्म का धन है। जिसने सेवा, भक्ति, प्रेम, सत्य, अहिंसा का धन कमा लिया वो कभी निर्धन नहीं रहता। रावण के पास था सोने की लंका,
आज किसी के पास एक सोने की अंगूठी हो तो आदमी में गर्मी आ जाती, और 2-3 अंगुलियों में कहीं सोने की अंगूठी आदमी पहन लिया तब तो जनवरी महीने में भी उसको गर्मी लगती कि हमारे पास इतना सोना है। रावण का तो पूरा शहर, पूरा राज्य ही सोने का था, लेकिन सुकून किसके जीवन में था? माता सबरी के जीवन में। क्या था उसके पास? एक टूटी हुई झोपड़ी, शरीर पर फटी हुई साड़ी। सबरी टूटी हुई झोपड़ी में है, फटी हुई साड़ी में है, रावण सोने की लंका में है, और आनंद में कौन है? माता सबरी। अट्टालिकाओं में बैठा है दुर्योधन, झोपड़ी में निवास कर रहे हैं विदुर, पर सुख और समृद्धि के साथ कौन जी रहा है? विदुर। मतलब साफ है कि जिसने सिर्फ बाहर के धन को जोड़ा है, जिसने सिर्फ बाहर की समृद्धियों को जोड़ा है, उससे सुख नहीं मिल सकता। जिसने आत्मिक धन को जाना है, जिसने सत्य को जाना है, भक्ति को धारण किया है, जिसने धर्म को धारण किया है, उससे बड़ा सुखी इस धरती पर कोई नहीं। उसके सुख को कोई छीन नहीं सकता। बाहर के धन को तो छीन सकता है। हो सकता है आप रुपये पैसे लेके कहीं जा रहे हैं, कोई चोर को पता चल गया, आपको चुरा लेगा, आपका सोना चांदी खींच लेता है। कई जगह वारदात सुनते हैं ना कि गले से चैन खींच लिया, कान से आभूषण खींच लिए गए, कहीं कहीं आपके बैग से रुपये चुरा लेता है, जेब काट लेता है। बाहर का धन चोरी हो सकता है। अब तो अकाउंट से साफ हो जाता है। अकाउंट में आपका पैसा रखा है, चोर इतना शातिर हो गया है, आपके अकाउंट से उड़ा ले जाता है। और वो सब नहीं भी हुआ तो आपका धन आपका बेटा ले लेगा, आपके पास क्या रहा? आपका तो हाथ खाली हो गया। लेकिन जो धर्म का धन है, जो प्रेम का, भक्ति का धन है, ये ऐसा धन है जो कोई लूट नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता, बल्कि इसको जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ता चला जाएगा। आप जितना प्रेम बांटेंगे उतना बढ़ेगा, जितनी भक्ति में आप उतरेंगे उतनी भक्ति बढ़ेगी, उतना प्रेम बढ़ेगा, उतना सत्य बढ़ेगा, उतना धर्म बढ़ेगा। और जिसके जीवन में बाहर का भी धन है और भीतर प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, सेवा का भी धन है, इस धरती पर उससे बड़ा धनिक कोई हो नहीं सकता। इसलिए हम सबको ये कोशिश भी करनी है कि शरीर तो थोड़े दिन का है, फिर सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। कितने प्यारे हमारे रिश्ते हों, कितने प्यारे पुत्र हों, कितना प्यारा माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी हों, पर ये सब साथ क्षणिक है। कब किसका साथ छूट जाए कोई पता है? कब पति साथ छोड़ दे, कब पत्नी साथ छोड़ दे, कोई नहीं जानता। लेकिन आपका धर्म कभी साथ नहीं छोड़ेगा। और जो धर्म कभी साथ नहीं छोड़ेगा उसके प्रति आप कहाँ जागरूक हैं? आदमी सोचता है अरे धर्म सत्संग तो बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो खेलने खाने का समय है, अभी तो मौज मस्ती का समय है। सुखदेव जी गर्भ से ही ज्ञान अर्जित कर लिए और जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आए तुरंत त्याग ले लिए, वैराग ले लिए। वे कहते हैं, संत जन कहते हैं कि धर्म को कभी भी बुढ़ापे की चीज मत समझना। धर्म तो प्राण वायु है, धर्म तो जीवन ऊर्जा है। जो इसको समझ लिया वो जिस दिन समझ लिया उसी दिन से इसको धारण कर लेगा। धर्म कोई चादर थोड़े है जो आपको ओढ़ के चलना है। धर्म तो जीवन शैली है, जीवन दर्शन है, जीवन यात्रा है। आपके कर्म में धर्म उतर जाना चाहिए, आपके जीवन जीने के ढंग में धर्म उतर जाना चाहिए, आपके वाणी में धर्म का उतरना हो जाए, आपके सोचने में धर्म आ जाए। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, संदेह में पड़ जाते हैं कि धर्म क्या है। हिंदू धर्म है कि मुसलमान धर्म है कि ईसाई धर्म है कि बौद्ध धर्म है कि जैन धर्म है कि यहूदी है कि पारसी है, ये है कौन? कि कबीर धर्म है कि संत मत धर्म है, कौन धर्म है? साहब ने कहा ये बाहरी हैं, सभी संप्रदाय हैं। हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई सब संप्रदाय हैं, मत हैं, मजहब हैं, ये धर्म नहीं है। आपने सुना है ना, धर्म ना दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। साहब ने जहां दया तहां धर्म है, जहां दया है वही धर्म है, जहां सत्य है वही धर्म है। परम धर्म सुति विदित अहिंसा, जहां अहिंसा है वही धर्म है, जहां प्रेम है वही धर्म है। आप समझ लीजिए कि जिसके जीवन में भक्ति है वो धार्मिक है, जिसके जीवन में प्रेम है वो धार्मिक है, जिसके जीवन में सत्य है वो धार्मिक है, जिसके जीवन में अहिंसा है वो धार्मिक है। बाकी कुछ भी है वो धार्मिक नहीं।
अगर कोई तिलक लगा लिया वो धार्मिक नहीं। धार्मिक होने की पहचान माला, तिलक और कपड़े से नहीं है। धार्मिक होने की पहचान मंदिर जाने से नहीं है। धार्मिक होने की पहचान सत्संग करने से भी नहीं। धार्मिक होने की पहचान है प्रेम में जीवन जीने से। धार्मिक होने की पहचान है सत्य में जीवन जीने से। धार्मिक होने की पहचान है कि आपके जीवन में श्रद्धा हो, भक्ति हो, सत्य हो, सेवा हो, प्रेम हो। अगर ये है, अहिंसा है, आप धार्मिक हैं। तो जिस दिन हम धर्म को धारण कर लेते हैं, धर्म रूपी धन को कमा लेते हैं, फिर हमें इस धरती पर कोई चिंता नहीं, फिर हमारा जीवन सुरक्षित हो गया। जैसे इंश्योरेंस कराते हैं ना गाड़ी की, शरीर का भी इंश्योरेंस होता है। गाड़ी का कराते हैं कि कहीं ठोकर लग जाए, कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस है, क्लेम करेंगे, पार्ट बदल जाएंगे, पैसे नहीं लगेंगे। एक बार थोड़ा सा पैसा दे दिया इंश्योरेंस। ऐसे ही लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाता है, शरीर का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी करवाता है, और मृत्यु वाला भी करवाता है कि कहीं एक्सीडेंट हो गया तो भी इंश्योरेंस मिल जाएगा, अगर कहीं मृत्यु हो गई तो भी मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, बाकी सब तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मृत्यु वाला आपको नहीं मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा। वो इंश्योरेंस आप चाहे जितना बढ़िया से करा लीजिए, वो आपको मिलेगा ही नहीं। वो इंश्योरेंस का मतलब ही है कि आप इस धरती से चले जाएंगे तो आपके पीछे लोगों को मिलेगा। लेकिन जो धर्म का इंश्योरेंस है, अगर हम इसका उपयोग करते हैं, जब ये धार्मिक इंश्योरेंस करा लेते हैं, ये किसी को नहीं मिलता, ये आपको ही मिलता है। चाहे अब मिले चाहे तब मिले, आपको डायरेक्ट मिलता है। अब बाहर का इंश्योरेंस का प्रक्रिया तो आपको पता है, लेकिन धर्म का इंश्योरेंस कैसे होता है? अब कोई सोचेगा इसका इंश्योरेंस कहाँ होता है, इसका ऑफिस कहाँ है, इसका क्या प्रक्रिया है, क्या सिस्टम है? तो इसका कहीं ऑफिस नहीं है। जो धर्म का इंश्योरेंस होता है, ये आपकी भावनाओं पर आधारित है। जिस दिन आप मन को निर्मल कर लेते हैं, समझना इंश्योरेंस की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहली प्राथमिकता है मन को निर्मल कर लीजिए, मन को पवित्र कर लीजिए। उसके बाद कोई भूखा मिल जाए, उस दिन अगर आपने भोजन दे दिया, समझना इंश्योरेंस हो गया। कोई प्यासा मिल गया, अगर आपने उसको अपना सारा काम छोड़कर उसको पानी दे दिया, समझ जाना आपका उस दिन का इंश्योरेंस हो गया। अगर कोई जरूरतमंद मिल गया और आपने ये सोच लिया कि मेरा 10 काम महत्वपूर्ण है, उसको थोड़ा साइड कर दें, ये जरूरतमंद है, हम तन से ही सही कुछ सेवा कर दें, आपका इंश्योरेंस हो गया। तो जो धर्म का इंश्योरेंस है वो है परहित, दूसरे का हित करना, दूसरे की सेवा करना, माता पिता गुरु के साथ साथ लाचार और वृद्ध की सेवा करना। अगर हम अपने तन से किसी की सेवा कर पाए तो समझ लीजिए इंश्योरेंस हो गया। इसलिए हम सबको ये चेष्टा करनी चाहिए कि जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा कीमती है। इसको हमें सिर्फ बाहर नहीं गंवा देना है, इसको सिर्फ हमें ऐसे ही संसार में नहीं गंवा देना है। ये जीवन कीमती है, ये प्रकृति प्रदत्त एक उपहार है। इसको हमें गलत बोल करके, गलत सोच करके, ईर्ष्या द्वेष में, सिर्फ माया बटोरने में नहीं गंवाना है। आज हम वही कर रहे हैं। शरीर का उपयोग क्या कर रहे हैं? सोचिए, इसी धरती पर हमारे महापुरुष अपने शरीर का उपयोग किस तरह से किए। चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, इन्होंने कैसे किया? श्री राम ने अपना पूरा जीवन माता पिता गुरु की सेवा में लगा दिया। अपना हित नहीं चाहा, जंगल जाने का अवसर आया, जंगल चले गए हंसते हंसते, वहां ऋषि मुनियों की सेवा किया, जीवन भर दूसरों की सेवा करते रहे। इसलिए आज हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान कृष्ण को देखिए, बचपन से ही कितनी पीड़ाएं सहा, विभिन्न राक्षस आके उनको मारने की कोशिश करते रहे, बचपन से ही बेचारे लड़ते रहे। छोटी उम्र में कंस से लड़ना पड़ा, थोड़ा सा बड़ा हुए कि फिर राजनीतिक जीवन में आकर के पूरा समाज राष्ट्र के लिए जीवन जीना पड़ा, सबको प्रेम के रास्ते पर लाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, माता पिता का त्याग कर दिया, सब कुछ किया। भगवान बुद्ध ने अपने परिवार, अपने पत्नी, अपने धन, अपना वैभव छोड़ करके गुफा में जा करके एकांत साधना करने लगे, और जब बुद्धत्व को पाए तो संसार को ज्ञान देने लगे, भिक्षा मांग कर खाने लगे। अपना जीवन कहाँ लगाया?
इस तरह सदगुरु कबीर ने अपने पूरे 120 साल कहाँ लगा दिया, इसी समाज, इसी संसार, इसी भूमि के लिए लगा दिया। और फिर आप और इधर आइए, भगत सिंह ने 23 वर्ष तक अपने जीवन को राष्ट्र की सेवा में लगा दिया। उन्होंने सोचा कि मुझे भी बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया पत्नी चाहिए, बढ़िया धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, नहीं सोचा। उन्होंने सोचा ये जीवन तो एक दिन मिट जाना है, ये शरीर तो एक दिन राख हो जाना है, इसे हमें राष्ट्र को समर्पित कर देना है। उधम सिंह ने अपने जीवन को लगा दिया 19 वर्ष की अवस्था, खुदीराम बोस ने लगा दिया, लक्ष्मीबाई ने लगा दिया, महाराणा प्रताप ने लगा दिया, चंद्रशेखर आजाद ने लगा दिया, वीर शिवाजी, वीर कुंवर सिंह, कितने वीर आप गिनेंगे। एक से एक वीरों ने अपने सारी जिंदगी देश को लगा दिया, देश के नाम समर्पित कर दिया। क्यों? क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए तो हर कोई जी रहा है, उस जीवन का कोई मोल नहीं। जो जीवन हमारा दूसरे की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में बीतता है, वही जीवन अमर बनता है, वही जीवन अनमोल बनता है। आज हम जिन जिन महापुरुषों को याद करते हैं, वो सिर्फ अपने लिए नहीं जिए थे, वो समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए जिए थे। इसलिए यह सत्संग हम सबको सचेत करता है कि जरा सोचिए, विचारिए, अपने जीवन के बारे में जरा संकल्प कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, इस शरीर को हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं। एक दिन राख तो होगा ही, उससे पहले हम इस शरीर से कर क्या रहे हैं? सिवाय ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा के क्या कर रहे हैं? बहुत हुआ तो मंदिर चले गए। आदमी कहता है नहीं, हम सुबह जल्दी उठते हैं, बिना नहाए भोजन नहीं करते हैं, बिना नहाए कोई काम नहीं करते हैं। एक आदमी कहा कि मैं एकदम नहा धो के सब कुछ करता हूँ, पूजा करके ही भोजन करता हूँ। मैंने पूछा और क्या करते हो? कहा बस उसके बाद दुनियादारी में, अपना काम में लग जाते हैं। मैंने कहा मंदिर आप जाते हैं नहा धोकर, आप सोचते हैं हम भगवान की पूजा कर लिए, भगवान के मंदिर में चले गए। पहली बात तो इसको गहराई से सोचिए। आपने ये माना कि आप जिस मंदिर में जा रहे हैं वो सर्वज्ञ भगवान, वो विराट भगवान, वो सर्वशक्तिमान भगवान सिर्फ उस मंदिर में है। आपने ये मान लिया कि वो वहीं कैद है। आपके हिसाब से जहाँ भी मंदिर बनते हैं वहाँ आप भगवान को स्थापित कर देते हैं, बाहर से ताला लगा देते हैं या गेट लगा देते हैं। तो आपको ये लगता है कि हम जैसा उनको बंद करके आए हैं वो वहीं बंद हैं, वो बाहर नहीं हैं। तो पहली तो ये समझ लीजिए कि वो वहाँ कैद नहीं है, वो सब जगह है। अब सब जगह हैं तो घर में भी होंगे, बाजार में भी होंगे, माता पिता में भी होंगे, सास ससुर में भी होंगे, छोटे छोटे बच्चों में भी होंगे। अगर आप सिर्फ मंदिर में पूजा करके आ गए और घर में अगर आपका जीवन सही नहीं है, बाजार में आपका जीवन सही नहीं है, पति के साथ आपका जीवन सही नहीं है, अपने भाई के साथ आपका जीवन सही नहीं है, तो वो मंदिर आप जो गए थे वो फिर किसी काम का नहीं। क्योंकि आपको लगता है भगवान सिर्फ मंदिर में है, पर सच तो यह है कि भगवान सबके भीतर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कृष्ण कहते हैं, वो सबके हृदय में है। तो ये मान्यता है कि हम मंदिर जाते हैं तो हमारी पूजा हो गई, हम पुण्य कमा लिए, नहीं। मंदिर जाने से पुण्य नहीं कमाए, अगर आपने घर को मंदिर बना लिया तो पुण्य कमा लिया। तीर्थ जाने से आपने पुण्य नहीं कमाया, अगर आप अपने घर के, अपने बाजार, खेत की सारी यात्रा को तीर्थ बना लिया, आपकी पूजा हो गई, आपने पुण्य कमा लिया। तो सबसे पहले तो अपनी इस मानसिकता को बदलिए कि हम मंदिर पूजा कर लिए तो हमारा दिन का सब कुछ हो गया, हमने सारा पुण्य कमा लिया, हमने अपना पाप काट लिया। एक तो ये कि पाप कर्म अगर हमने किया है या हमसे हो रहा है तो पहले उसको रोक दीजिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सब जगह उसी भगवान को देखिए। मंदिर जाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर को भी मंदिर समझिए। दुकान में जो ग्राहक आते हैं उन्हें भी देवता समझिए, और अगर कोई ग्राहक है तो वो दुकानदार को भी देवता समझे। एक दूसरे को आप देवता देखना तो शुरू करिए, फिर आप देखेंगे कि आपकी पूजा हर जगह हो रही है, आपका ध्यान हर जगह हो रहा है। तो जीवन में इस तरह से कुछ प्रक्रियाएं हैं। जो लोग ये मानते हैं कि हम तो पूजा करते हैं, हम तो भगवान का भजन गाते हैं, हम तो सत्संग भी करते हैं, हम तो गुरु जी का माला भी जपते हैं,
साहब कहते हैं इतना भर से कल्याण नहीं होगा, ये तो करना बाहरी सब कुछ है, बाहर से आप सब कुछ कर रहे हैं। जैसे किसी को भूख लग जाए और बढ़िया बढ़िया भोजन बना करके एकदम थाली में रख दें और वहाँ सामने रख कर कहें बस इसकी सुगंधी से पेट भर लो, भरेगा? खाने मत दीजिए, थाली बाहर चारों तरफ से थाली रख दीजिए, कहे तुम बीच में बैठे रहो, चारों तरफ भोजन की थाली। या भंडार घर में ही उसको बैठा दीजिए कि जाओ 1 घंटा वहीं बैठ के आना, और खाने मत दीजिए, कितना पेट भरेगा? बाहर कितना भी भोजन रखा हो, 56 प्रकार का व्यंजन रखा हो, अगर वो उसमें से एक टुकड़ा भी अंदर नहीं डालेगा, पेट भरेगा ही नहीं। आज हम यही कर रहे हैं, पूजा पाठ धर्म सत्संग सब कुछ को हमने बाहर सजा लिया है कि हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, हम ये भी पूरा ध्यान तब करते हैं। लेकिन जो मन भीतर हमारा गंदा बना है, जो हमारा आचरण भीतर गंदा है, हम उसको पवित्र करने की चेष्टा नहीं करते। वो ज्ञान, वो पूजा, वो धर्म जिस दिन भीतर उतर उठेगा, जिस दिन वो सत्संग आपके भीतर उतर जाएगा और मन निर्मल हो जाएगा, उस दिन आपकी पूजा हो जाएगी, चाहे आप 5 मिनट ही करिए, और फिर आप कुछ भी करेंगे वो पूजा ही होगा। तो इसी भाव के साथ, इसी विचार के साथ संकल्प ले लीजिए कि हम अपने अपने जीवन को किस तरीके से जी रहे हैं, उसमें किस तरह सुधार कर सकते हैं। चूँकि ये जीवन बड़ा कीमती है, चाहे नर हो नारी हो, सबको ये शरीर मिला है और सभी कल्याण कर सकते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि स्त्री हो पुरुष हो, सबको मोक्ष पाने का हक है और सभी अधिकारी हैं, सबको शांति पाने का हक है। इसलिए सब लोग अपने अपने स्तर से अगर भक्ति में उतरते हैं तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? मूर्ति की पूजा करना भक्ति नहीं है, वो तो आपकी एक आस्था है, आप कर लेते हैं। असली भक्ति तब होती है, भक्ति का अर्थ आप संतों ने कहा है सेवा है। असली भक्ति तब होती है जब आप सबके प्रति प्रेम का भाव रखने लगते हैं, जब आप माता पिता गुरु की सेवा करने लगते हैं, जब आप सबके प्रति करुणा का भाव रखने लगते हैं, वहीं से असली भक्ति शुरू हो जाती। तो जीवन में यही विचारिए कि जो कर रहे हैं क्या वो सही है? अगर सही है तो परमानंद आपको मिलना चाहिए। अगर भक्ति करके आज भी आपको परम शांति नहीं मिली तो समझ लीजिए भक्ति ही गड़बड़ है। अगर सत्संग करके मन को चैन नहीं मिला, शांति नहीं मिली, तो समझ जाइए कि सत्संग का तरीका कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। ध्यान करके अगर मन शांत नहीं हुआ, ध्यान भी कर रहे हैं और किसी का धन देख के लोभ भी हो रहा है, ध्यान भी कर रहे हैं और किसी का कुछ देखा तो ईर्ष्या भी होने लगी, किसी से झगड़ा भी कर लिए, ध्यान भी कर रहे हैं और मुख से गाली भी निकलने लगी, तो समझ जाइए अभी ध्यान में कमी है, ध्यान उतरा नहीं है। जिस दिन ध्यान में हम उतर जाएंगे, मुख से कभी गाली नहीं निकल सकती, फिर मुख से प्रेम के शब्द निकलेंगे, फिर मुख से मीठे वचन निकलेंगे। अगर मुख से कुछ गंदा निकल रहा है, किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, तो सीधा मतलब है न सत्संग सही से हो पाया, न ध्यान सही से हो पाया, न भजन सही से हो पाया, न पूजा सही से हो पाया। ये सब कुछ में से एक भी सही हो जाएगा तो मन में गंदगी नहीं रहेगी। जैसे आप नहाने जाएं और नहा करके भी आप शुद्ध ना हो पाएं तो आप क्या कहेंगे? या तो सही से नहीं नहाया या पानी खराब था। अगर नल में टंकी में गंदा पानी भरा है और आप नहाने लगिए तो शरीर और गंदा हो जाएगा, और पानी सही है और आप सही से नहाइए ही मत तो भी आप स्वच्छ नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से आप भक्ति भी करें और मन का विकार भी न मिटे, आप पूजा भी करें और मन शुद्ध भी ना हो, आप सत्संग भी करें और मन निर्मल भी ना बने, तब इसका मतलब है या तो सत्संग गड़बड़ हो रहा है या फिर आपका वहाँ जो तारतम्य होना चाहिए, आपकी आस्था, आपका जो लगन होना चाहिए, आपकी जो सुरति होना चाहिए, वो गड़बड़ है। तो दोनों में से कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसे भी मंच हैं जहाँ से आपको उल्टा सीधा सत्संग भी सुनाया जाता है कि आप माता पिता को गाली भी दीजिए, मांस खाइए, मछली खाइए, मदिरा पीजिए, बस एक बार भगवान का नाम लीजिए, स्वर्ग चले जाइए। तो कितना बेवकूफ़ी वाली बात। माता पिता का अनादर करके कोई स्वर्ग जाएगा? मांस मछली जीव हत्या करके कोई स्वर्ग जा पाएगा? राम जी तो माता पिता की सेवा करने की बात करते हैं, कृष्ण तो माता पिता गुरु की सेवा करने की बात करते हैं।
उसमें तो आई ही है बात कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना बहि माता, कि राम जी तो माता पिता को चरण छूते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो अगर कोई आपको कहता है कि माला बस ले लीजिए गला में और राम राम करिए स्वर्ग चले जाइएगा, चाहे जितना पाप जीवन में करना है कीजिए, चाहे जितना दुष्टता करनी है करिए, जितना भगवान का नाम लीजिए, कोई भगवान आपको बचा नहीं सकता। कहते हैं ना, आपन कर्म ना मेटो जाई। राम जी ने छिप करके बाली को मारा, तो कृष्ण अवतार में वही बाली व्याधा बन के राम जी को कृष्ण जी को बाण मारा, कर्म मिटा। वो तो स्वयं भगवान थे, लेकिन कर्म फल से नहीं बच सके। यही अकाट्यवाणी सदगुरु कबीर की है। वे कहते हैं कोई गुरु तुम्हें समझा कर चला जाए कि तुम सिर्फ माला जप लो सारे पाप से मुक्ति मिल जाएगी, झूठ है। कोई कह दे कि भगवान के नाम ले लो पाप कट जाएंगे, झूठ है। कबीर सच बोलते हैं, इसीलिए तो लोग उनके पास पहुंच नहीं पाते हैं। और कोई झूठ बोल दिया भीड़ लग जाती। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, हमें किसी को भ्रम में नहीं रखना है, हमें सच बोलना है, जो सच है वही बोलना है। और सिर्फ वो अकेले सच नहीं बोलते हैं, गीता के अनुसार बोलते हैं, वेद के अनुसार बोलते हैं, उपनिषद के अनुसार बोलते हैं, रामायण के अनुसार बोलते हैं। ये बात रामायण में आई है, शास्त्रों में आई है कि आप कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। काहुन को सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता। राम जी कहते हैं ना, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, अपने कर्म के अनुसार आदमी सुख दुख पाता है। अब सोचिए इसमें भगवान क्या करेंगे? अगर आपने गलती कर दिया है तो भगवान आपका फल कैसे बदल देंगे? वो कैसे आपका पाप किया है तो पुण्य का फल कैसे दे देंगे? उनका नाम लेने से, नाम लेने से मात्र अगर वो खुश हो जाए, फिर तो भगवान ऐसा हो गया जैसे किसी आदमी की प्रशंसा कर दीजिए वो खुश हो जाता है। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, थोड़ी प्रशंसा कर दीजिए खुश हो जाएगा, वो आपको थोड़ा सा आप पर रहम कर देगा। तो भगवान ऐसा तो नहीं है, वो तो समदर्शी है, वो तो निष्पक्ष है। आप गलत किए हैं और थोड़ी प्रशंसा में उसका प्रार्थना गा दीजिए तो भगवान रिझ जाएंगे? नहीं, आपको अच्छा कर्म करिए तब भगवान रिझेंगे। पवित्र कर्म करिए, इसलिए मन को पवित्र बनाइए, कर्म को पवित्र बनाइए। आप देखेंगे जीवन में शांति है, सुख है, समृद्धि है। यही सदगुरु कबीर का विचार है, यही सदगुरु कबीर की वाणी है। तो सदगुरु कबीर की वाणी खरी वाणी तो जरूर है, लेकिन आदमी को जगाता है, आदमी को सुलाता नहीं, भ्रम में नहीं रखता, आदमी को यथार्थ में ले आता है। तो जब यथार्थ में आदमी आ जाता है फिर कुछ नहीं, आप अच्छा करिए अच्छा पाइए, अच्छा बोलिए आपको अच्छा मिलेगा, ईमानदारी रखिए ईमानदार लोग मिल जाएंगे, प्रेम दीजिए प्रेम मिलेगा, झगड़ा कीजिएगा झगड़ालू लोग मिलेंगे, गाली दीजिएगा आपको गाली मिलेगी, झूठ दीजिएगा झूठ मिलेगा। ये संसार में जो दीजिएगा मिलेगा, सदगुरु कबीर कहते हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए, मन में सच्चे रूप से ध्यान सत्संग को जागृत कीजिए, मन को निर्मल बनाइए, सदा सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी। तो अभी के इस सत्र में इन्हीं कुछ बातों के साथ वाणी को विराम